ईरानी सेना प्रमुख की अमेरिका को इस बीच चेतावनी सामने आई है। अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले की धमकी दी गई है। हमला हुआ तो सहयोगी देशों को जवाब देंगे। सैन्य नीति में बदलाव का ऐलान भी ईरान की तरफ से किया गया है। और इस दौरान ईरानी सैन्य कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, एक बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। हमला हुआ तो पछताना पड़ेगा, ये साफ कह दिया गया है कि अगर हमले के बारे में सोचा गया तो उसका अंजाम बुरा होगा। ब्रिगेडियर जनरल हैदारी की तरफ से ये बयान दिया गया है। क्यू मर्स हैदारी ने यह बयान दिया, चेतावनी दी है, समझदारी से पेश आओ नहीं तो पछताना होगा। और इस बीच देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि ईरान के समर्थन में आ गया है चीन। अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी चीन ने ईरान के पास भेजा अपना जासूसी जहाज। यूएसएस अब्राहम लिंकन की जासूसी चीन कर रहा है और ईरान के सपोर्ट में आता नजर आ रहा है चीन। तो अरब में अमेरिका फंसा, ईरान को चीन का साथ मिलेगा क्या? कई सवाल अब उठ रहे हैं। जिस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है और समीकरण बन रहे हैं, दावा यह कि ईरान के करीब चीन ने युद्धपोत भेजा है। सबसे बड़े स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई है। युद्ध अभ्यास के बहाने चीन युद्धपोत भेज चुका है। जी हाँ, मकसद देखिए क्या है, अमेरिकी बेड़े की हर हलचल की निगरानी, यूएसएस अब्राहम लिंकन की जासूसी। बड़ी बात यह है कि इसी महीने चीन, रूस और ईरान का युद्धाभ्यास भी हुआ है। और एक और बड़ी खबर बता दें, शांति वार्ता से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। शांति वार्ता से पहले ये बयान, बातचीत से हल नहीं निकला तो बिगड़ेंगे हालात, ये संकेत दे दिए गए हैं। ईरान की तरफ रवाना हो रहे हैं जंगी जहाज। इस्तांबुल में होगी अमेरिका ईरान के बीच वार्ता और इस बातचीत से पहले ये बयान। और देखिए ईरान को लेकर अमेरिका की ये नई रणनीति सामने आई है। ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है अमेरिका। प्रदर्शनों को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। प्रदर्शन की आड़ में तख्ता पलट की कोशिश की जाएगी। इजरायली अखबार ने ये दावा किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट क्या है? खामनेई का तख्त? कई सवाल उठ रहे हैं। ईरान में नए सिरे से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भड़काने की कोशिश की जा रही है, प्रदर्शन को और उग्र करने की कोशिश जारी है। विद्रोह की आड़ में हिंसा फैलाने की रणनीति तैयार हो रही है। प्रदर्शनकारियों के जरिए सुरक्षा बलों पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। सत्ता पर खामनेई की पकड़ कमजोर करना मकसद है। पूर्व ईरानी अफसर के हवाले से इजरायली मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है और इसके तहत ये सामने आ रहा है कि जे पोस्ट में जैसे दावा किया गया है, तैयारी यही है कि कैसे भी तख्ता पलट किया जा सके। मायने क्या है इसके? ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है अमेरिका। खामनेई शासन के खिलाफ आक्रोश भड़काना भी मकसद है और इसी वजह से भड़काने की कोशिश हो रही है और प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। जी हाँ, राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर साहब, अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि तख्ता पलट करना चाहता है, खामनेई को हटाना चाहता है, रजा पहलवी को लाना चाहता है, अपनी पिट्ठू सरकार बनाना चाहता है। ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या अपने मकसद में वो कामयाब होगा? प्रदर्शनों को एक बार फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मुमकिन है कि एक बार फिर वैसे ही हालात पैदा किए जा सकें जो कुछ दिनों पहले तक थे ईरान में? देखिए समीर, जिस तरीके की उम्मीद थी अमेरिका को इन प्रदर्शनों से कि वो उखाड़ फेंकेंगे वहाँ की सत्ता को, हाँ। वैसा कुछ हुआ नहीं। और अभी खामनेई और IRGC और वहाँ की सरकार थोड़ी आश्वस्त नजर आ रही है, इसीलिए अमेरिका को धमकियां इशू की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो सत्ता की गोटी है, ये समझने की जरूरत है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं होगा। एक झटके में वो रूस और चीन को इस इलाके से बाहर कर देंगे, हमेशा के लिए एक छत्र राज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं कि अंदर का अगर भड़का रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के देने के लिए क्या विकल्प है? क्या रजा पहलवी हैं? क्या वो मान्य होंगे? ऐसा लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल नौसेना डील कर रहे हैं, तो ईरान और चीन भी नौसेना डील कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिशें जारी है सर। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय को देखते हुए एक और छोटा सा रिएक्शन मनीष आपसे। जिस तरीके से युद्ध अभ्यास हो रहा है और जिस तरीके से अमेरिका रुक रुक कर कदम ले रहा है, लेकिन रणनीति पूरी अपनाई जा रही है, जैसे कि प्रदर्शन भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कामयाब कब तक हो पाएंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान की सत्ता को अमेरिका के इस तमाम पैतरे को डील करने का काफ़ी लंबा अनुभव है। ट्रंप ही नहीं, ट्रंप से पहले भी बहुत से प्रेसिडेंट ने ऐसा करने की कोशिश की है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ईरान को पता है कि अमेरिका हमें नुकसान करेगा, लेकिन ईरान ये कहता है कि मुझे तो नुकसान होगा लेकिन छोड़ेंगे हम भी नहीं। अब आप सोचिए, ईरान के अलावा कौन ऐसा मुल्क है कि जब उन्होंने B-2 बॉम्बर से अटैक किया तो बदले में उसने भी अमेरिका के एयरबेस पर जाकर अटैक किया था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि इस वक्त भी अगर अमेरिका और इजराइल जंग शुरू करेगा तो ईरान के पास जितनी ताकत बचेगी, मतलब उसके पास जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन है, अंडर वाटर सी ड्रोन है, इन सब से वो अमेरिका को, अमेरिका के सहयोगी देशों को, इजराइल पर हमला करेगा। और इसी बात की अमेरिका को चिंता बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत, उसका हौसला है। ऐसे में अमेरिका की अगली रणनीति क्या होगी, नजर लगातार बनी रहेगी।